आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि बुधवार यानी कि 30 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। तो इसको शुरू करने से पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश से संबंधित अपनी वर्कशीट की थी और आज हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें किसके बारे में जानकारी दी गई है। और इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। समाज के कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से देखने की अपनी अक्षमता को खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, स्पर्श करके महसूस करना आदि को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही तरीके भी हैं जिनसे उनके पढ़ने की अक्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि इन्हीं संसाधनों में से एक है। यह एक विधि है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्रेल के बारे में। ब्रेल एक बेसिकली एक संसाधन रहेगा जिसमें जो लोग देख नहीं पाते वो चीज़ों को स्पर्श करके, उनको छू करके पढ़ना सीख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रेल जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने इसको हम बता सकते हैं कि किसने इसकी खोज की। तो देखिए कि लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की? लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति ने की और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो ब्रेल लिपि पड़ा, जो कि खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। कि लुई ब्रेल जो थे वो खुद से भी नहीं देख पाते थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का प्रयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण हैं। तो इस प्रणाली में कितने पैटर्न होते हैं? 63 पैटर्न यहाँ पर हमें बताए गए हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ अथवा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से ब्रेल लिपि को यहाँ पर खोज की गई। और ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि 63 तरीके के डॉट या पैटर्न होते हैं जिनको टच करके जो व्यक्ति देख नहीं पाते वो पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है वो हमें लुई ब्रेल की है, जिन्होंने इस प्रणाली की खोज की, जो खुद भी नहीं देख पाते थे और इसीलिए उन्होंने ये एक जरिया ढूंढ निकाला जिससे कि वो पढ़ पाएँ। आगे देखते हैं कि हमें क्या जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं कि नेत्रहीन कोई भी व्यक्ति नेत्रदान जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेत्रदान करने का मतलब है कि अपनी आँखों का दान कर देना। यह आँखों के रोगों के साथ साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति की क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं या फिर कौन कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। देखिए कि किसी भी लिंग का हो सकता है, कि नेत्रदान महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, कि किसी भी आयु में आप नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। कहने का मतलब है कि अमीर या गरीब कोई भी नेत्रदान कर सकता है। फिर हमें बताया गया है कि चश्मा पहनने वाला हो सकता है, कि जिन लोगों को चश्मे लगे हुए हैं वो लोग भी नेत्रदान जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते? तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोग कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। और ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा। मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। कि ऐसे ये लोग जिनको ये बीमारियां हैं या फिर जिनको मानसिक रूप की कोई बीमारी है वो लोग नेत्रदान जो है वो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो नेत्रदान करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी
आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने नेत्र का दान मरणोपरांत करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो नेत्र बैंक होता है, जहाँ पर उसको मरने के बाद अपनी आँखें दान देनी होती हैं, वहाँ पर एक प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वो अपनी आँखों को संभाल कर रखेगा ताकि वो उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित दी जा सके और उनका अच्छे से प्रयोग जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है कि लेट समवन सी द ब्यूटी थ्रू योर आइज, कि आप अपनी आँखों के जरिए किसी दूसरे को जो है इस संसार की सुंदरता को देखने का एक मौका जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो अब हमें पूछे गए हैं कुछ प्रश्न जिनके हम उत्तर यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो ब्रेल प्रणाली हमें पता है कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनके पढ़ने की ये एक प्रणाली है और इसको किसने विकसित किया है, इसको लुई ब्रेल ने विकसित किया है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि ब्रेल जो है वो संसाधन है जिसमें व्यक्ति स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानते हैं और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है वो लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति ने की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जिसमें हमें करना है सही और गलत को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला हमसे पूछा है कि महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते। तो ये जो रहेगा हमारा बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आंखें दान कर सकता है। दूसरा है चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो भी अपनी आंखें जो है वो आंखें दान कर सकते हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही रहेगी कि जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं वो भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। फिर हमसे यहाँ पर पूछा है नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो अमीर या गरीब कोई भी व्यक्ति जो है वो आंखें दान कर सकता है। तो ये बात भी हमारी सही है। फिर है कि हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। फिर हमसे पूछा गया है कि हमें अपनी आंखें नेत्रदान जो है वो नेत्र बैंक में क्यों करनी चाहिए। तो इसका एक सीधा सा है कि नेत्र बैंक में हमें अपनी आंखें इसलिए दान करनी चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति उन आँखों को ले पाए। और क्योंकि वहाँ पर लोगों को ये आँखें जो है वो बहुत ही कम पैसों में या फिर फ्री में दान की जाती हैं और इजीली ऐसे लोग भी वहाँ से आँखें जो हैं वो ले सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए हमें नेत्र बैंक में, और ये क्योंकि पंजीकृत बैंक होते हैं, यहाँ पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव भी नहीं किया जाता है और सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो आँखें मिल सकती हैं। और जिन लोगों को हम अपनी आँखें देंगे वो हमारी आँखों के जरिए जो है संसार की सुंदरता को देख पाएगा। इसीलिए हमें मरने के बाद जो है नेत्र बैंक में अपनी आँखों का दान करना चाहिए ताकि हमारी आँखों से कोई दूसरा व्यक्ति जो है संसार की सुंदरता को देख पाए। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी मिला है जिसके अनुसार हर एक व्यक्ति को जो है मरणोपरांत अपनी आँखों का दान करना चाहिए ताकि जो लोग जन्म से अंधे हैं या फिर किसी दुर्घटनावश जिन्होंने अपनी आँखें खो दी हैं वो भी संसार की सुंदरता को दोबारा से देख पाएँ। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित संदेश जिसके अनुसार हमें हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम खुद को इस महामारी से बचा पाएँ।